हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं। और कल की क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। कल जो आपका जो 1 फरवरी का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, तो उसकी क्लास होगी। बजट में इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे उनको हम देखेंगे, प्लस उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बजट से संबंधित, उनको हम कवर करेंगे। तो आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान में से जोड़ा है? तो ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक मासिक धर्म स्वच्छता जो है उसे किस अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 यानी कि 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको जो शामिल किया गया है, मासिक धर्म स्वच्छता को जो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है या जोड़ा है, वो जोड़ा है अनुच्छेद 21 के तहत, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसे माना गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कुछ 11 क्वेश्चन लिए हैं। 11 क्वेश्चन आप देखोगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो आइए देख लेते हैं जीडीपी दर वृद्धि दर क्या है 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ए ऑप्शन है 6.5%, और बी ऑप्शन है 7.0%, सी ऑप्शन है 7.4%, और डी ऑप्शन है 8.1%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी? 7.4%। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है, या किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? हमारा 77वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, और सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो पहला स्थान जो दिया गया है वो दिया गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को पहला प्रथम स्थान दिया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 2026 में केंद्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये किस सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जो दिया गया है वो किस टुकड़ी को दिया गया है? पहला ऑप्शन है सीआरपीएफ, बी ऑप्शन है बीएसएफ, और सी ऑप्शन है आईटीबीपी, और डी ऑप्शन है हमारा दिल्ली पुलिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस को मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को दिया गया है। ये जितने भी गणतंत्र दिवस से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके लिए। आइए हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है? तो ये इंडियन आर्मी, और बी ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, सी ऑप्शन है इंडियन नेवी, और डी ऑप्शन है असम रेजिमेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इंडियन नेवी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो अभी हाल ही में आपकी जनगणना जो फेज फर्स्ट है वो शुरुआत हो चुकी है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, कौन सा मंत्रालय से कराता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
और बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और डी ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय। तो ये जो जनगणना कराने का कार्य होता है वो होता है गृह मंत्रालय के पास, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, और सी ऑप्शन है तेलंगाना, और डी ऑप्शन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो होगा हमारा, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक सैन्य अभियान शुरू किया था, उसका नाम क्या दिया था अमेरिका द्वारा? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन आयरन शील्ड, बी ऑप्शन है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और सी ऑप्शन है ऑपरेशन फ्रीडम स्टार, और डी ऑप्शन है ऑपरेशन साउदर्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अमेरिका देश अभी चर्चा में बना हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसकी वजह से चर्चा में है, तो इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं वो आप देखते जाइए, इससे एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आपका जरूर बनेगा करंट अफेयर से। आइए हम नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न है हमारा, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में चलेगी, और ये किस रेल कॉरिडोर पर चलेगी? पहला ऑप्शन है दिल्ली और वाराणसी, बी ऑप्शन है चेन्नई और बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली और अहमदाबाद, और डी ऑप्शन है हमारा मुंबई और अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन को मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा। आइए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, या उप वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं अभी हाल ही में? ए ऑप्शन है एयर मार्शल राकेश कुमार, बी ऑप्शन है एयर मार्शल नर्मदेश्वर, और सी ऑप्शन है नागेश कपूर, और डी ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अभी हाल ही में जो वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख बने हैं, नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं नागेश कपूर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 11वां प्रश्न होगा। प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है पुणे और नागपुर, बी ऑप्शन है नासिक सोलापुर और अक्कलकोट, और सी ऑप्शन है मुंबई से औरंगाबाद, और डी ऑप्शन है हमारा इंदौर से भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे जो बन रहा है वो बन रहा है नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट के बीच। तो ये थे आज के 11 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।